और इस वक्त की बड़ी खबर, सऊदी दौरे से वापस दिल्ली लौट आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दिल्ली में हाई लेवल बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल से ही वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की बैठक में शामिल होंगे। बीच में ही अपना सऊदी का दौरा छोड़कर, ये 2 दिन का दौरा था, लेकिन कल बड़ा आतंकी हमला हुआ है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर आतंकियों को चेताया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और जो नापाक मंसूबे हैं, घाटी की, जम्मू कश्मीर की जो शांति है उसको बर्बाद करने की जो कोशिश आतंकवादियों की है, उन मंसूबों में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। तो सीधे तौर पर भारत सरकार की तरफ से एक बार फिर से एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। तो ये एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बड़ा अपडेट इसमें यह है कि सऊदी दौरे से वापस लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर ही बिना टाइम बर्बाद किए पीएम ने बैठक ली है। एयरपोर्ट पर जैसे ही उनका विमान लैंड हुआ है, उसके बाद उन्होंने वहीं बैठक ली है, निर्देश दिए हैं। अब सीधे तौर पर भारत सरकार की तरफ से एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है कि जिस तरीके से पुलवामा का बदला लिया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उरी का बदला हुआ, एयर स्ट्राइक हुई, अब इस पहलगाम का बदला किस तरह से लिया जाए ये देखना होगा। एनएसए अजीत डोभाल भी बैठक में रहे मौजूद। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सऊदी से वापस लौट चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी लौटने के बाद बैठक ली है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी बैठक में मौजूद रहे हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी, बस दिल्ली लौट आए हैं और एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की है। बड़ी खबर न्यूज़ 24 आपको बता रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी वहां पर मौजूद रहे, उस बैठक का हिस्सा रहे। बिना वक्त गवाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि पहले से ही बैठक की तैयारी कर ली गई थी, अजीत डोभाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। अब किस तरह से ये एक्शन प्लान रहेगा, किस तरह से इस आतंकी हमले का बदला लिया जाएगा, इस पर पूरी बात हुई है, इस पर पूरी चर्चा हुई है और पीएम के साफ निर्देश है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कुमार गौरव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुमार गौरव, ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा अपडेट आप दे रहे हैं कि पीएम ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और एयरपोर्ट पर ही पहली मीटिंग ली है लौटने के बाद। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा कट शॉर्ट किया था सऊदी अरब की और वहां से वापस लौटते ही एयरपोर्ट पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ उन्होंने एक आपात बैठक की है, जिसमें जम्मू कश्मीर में जो अभी वर्तमान हालात हैं उस पे चर्चा की गई है। कल जो हमला हुआ पहलगाम में उसके बाद की जो स्थिति है, और गृह मंत्री भी फोन पे कनेक्ट हुए थे। और चूंकि वो कल रात से ही वहाँ काउंटर ऑपरेशन जो है चल रहा है जम्मू कश्मीर में, पहलगाम इलाके में खास करके, और सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। इन सभी तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई है। इस बीच एक अपडेट और आपको बता दूं, चूंकि सीसीएस की बैठक होनी थी तो उसमें गृह मंत्री भी सदस्य होते हैं, वित्त मंत्री भी सदस्य होती है, और वित्त मंत्री अभी देश से बाहर है, तो वो भी अपनी यात्रा को कट शॉर्ट करके जल्द से जल्द पहली जो अवेलेबल फ्लाइट होगी इंडिया की, उससे वो वापस आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार इस पूरे मामले पे संवेदनशील घटना के बाद से ही लग रही है। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब से ही गृह मंत्री को निर्देश दिया था कि वो जम्मू कश्मीर का जल्द से जल्द दौरा करे और वहां जाकर स्थिति की समीक्षा करे। एक जरूर ऐसा लगता है, चूंकि भारत मोदी राज जब से आया है तब से भारत पलट कर वार जरूर करता है, लेकिन वो आज करेगा कल करेगा ऐसा कोई स्थिति स्पष्ट नहीं होता। लेकिन ये बात जरूर है कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और आतंकी जिस देश में फल फूल रहा है उसका क्या कनेक्शन किस देश से होता है, उसको जड़ से नष्ट करने का प्रयास भारत सरकार के द्वारा पहले से भी किया गया है। जब भी इस तरह के आतंकवादी हमले हुए हैं, तो ये माना जा रहा है कि इस स्थिति को लेकर कल जो घटना हुई है काफी निंदनीय और दर्दनाक घटना है, उसे लेकर भी भारत सरकार पलटवार करेगी और शायद उसी की रणनीति तैयार की जा रही है। जी, इसकी वजह को भारत सरकार, कुमार गौरव, बहुत अच्छे से समझ रही है, क्योंकि इतना बड़ा आतंकी हमला पर्यटन जो स्थल है, टूरिस्ट प्लेस है, वहां अंजाम दिया गया है। क्यों सैलानियों को निशाना बनाया गया, ये साफ तौर पर सबको समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां की तरक्की, शांति जो है, पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों को, पाकिस्तान को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। लेकिन इसका भी एक्शन प्लान सरकार बना रही है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, उससे सबक लगता है पाकिस्तान ने लिया नहीं है। देखिए, बिल्कुल जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, भारत तमाम मंचों पे और जो लगातार आतंकी गतिविधि होती है, चूंकि जम्मू कश्मीर में बहुत स्तर तक आतंकी गतिविधि पे सरकार ने कंट्रोल किया है,
क्योंकि काउंटर टेरर ऑपरेशन वहां काफी तेजी से लगातार 2014 के बाद से चला है और कई बार प्रयास जरूर हुआ है पड़ोसी मुल्कों से, खासकर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से, कि वहां की स्थिति को खराब की जाए, शांति व्यवस्था को खत्म किया जाए। क्योंकि कश्मीर का कश्मीर अपने पैरों पे तभी खड़ा होता है मुख्य तौर पे ये है जब वहां सैलानी बढ़ते हैं, यानी पर्यटन पे कश्मीरियों का जीवन बेहतर चलता है। और आतंकी संगठन से लेकर पाकिस्तान तक इस बात को समझता है। और जो टीआरएस जिस संस्था ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है वो उसे लश्कर तोयबा का ही एक ग्रुप माना जाता है। तो जाहिर तौर पे ये बात साफ है कि इस आतंकी हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से के आतंकी संगठनों से जुड़ता है। और जाहिर तौर पे आपने देखा है इससे पहले भी कई बार भारत पलट कर वार करता है और शायद उसी की तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी यात्रा कट शॉर्ट की है। दिल्ली में मौजूद थे गृह मंत्री अमित शाह और राज्यपाल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी दिल्ली में मौजूद थे। दोनों आनंद फानंद में जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और कल रात से ही काउंटर ऑपरेशन चल रहा है और साथ साथ लगातार बैठक चल रही है कि किस तरह से जिसने भी ये हमला किया, जिन आतंकी संगठनों के जो लोग शामिल हैं, कुमार गौरव, बैठक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, नजर बनाए रखिएगा। बेहद शुक्रिया आपका।